एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मेरा टॉपिक है इंग्लिश क्लास 11th का, जिसका नाम है द लेवेनम टॉप। ये जो पोएम है वो द लेवेनम ट्री और गोल्डफिंच एक वर्ड है उसके बारे में लिखी गई है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं इस पोएम को। So the Lavender Top is written by Ted Hughes. टेड हग्स। ये पोएम बता दी मैंने। ये द लेवेनम ट्री है एंड गोल्डफिंच वर्ड है। इसके रिलेशन के बारे में बताई गई है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है इस पोएम के बीच में। ठीक है, तो द लेवेनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलिंग। तो पूरा बता रहे हैं इसमें कि जो लेवेनम टॉप है, जो पेड़ है लेवेनम टॉप का, वो साइलेंट है, शांत है, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट, यानी कि जो मौसम है, जो माहौल है, जो वेदर है, वो हमारा कैसा है, आफ्टरनून का, दोपहर है, और मंथ हमारा जो सितंबर है यानी सितंबर महीना है, और जो पूरी सनलाइट है हमारी येलो यानी पूरी सनलाइट पड़ रही है हमारे पेड़ पर। ठीक है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलिंग। कुछ पत्ती हैं वो पीली हो रही हैं, कुछ पत्ती पीली हो रही हैं, और जो उसके बीज होते हैं, जो सीड्स हैं, वो गिर गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो पोएट हैं वो इस जो ट्री है लेवेनम ट्री, उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि वो अभी शांत है और सितंबर महीना चल रहा है, दोपहर का समय है, और जो इसके जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं, और इसके जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो गिर चुके हैं पेड़ से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startle and a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. कह रहे हैं कि शांत जो शांति है पेड़ पर वो तब तक है जब तक गोल्डफिंच नहीं आती। अभी गोल्डफिंच क्या है, तो गोल्डफिंच वर्ड है यानी कि एक पक्षी है। क्या है, एक पक्षी यानी कि एक चिड़िया है। विद अ ट्विचिंग चिरप यानी कि वो जब आती है तो एक ट्विचिंग चिरप यानी कि चहचहाट सी आवाज से आती है वो। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और एक कह सकते हो अचानक से वो ब्रांच एंड पर बैठ जाती है और वहाँ पे शोर हो जाता है, शोर मतलब एक तरीके से हलचल हो जाती है वहाँ पे। कहाँ पे, ब्रांच एंड पे, यानी कि शाखा के मतलब जो ऐसा पेड़ होता है, तो जो शाखा के एंड पर जाके बैठ जाती है और वहाँ पे वो मतलब चिक करती जाती है ना, चिकचिहाट जो अपनी वॉइस होती है वो मचाती है वहाँ पे। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और वो एक छिपकली जैसे शांति से बैठ जाती है और वो हर एक पर्सन पर अपनी तेज नगाह रखती है, यानी कि वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है उस समय। सी इंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। अब यहाँ से जो पोएट है वो कहते हैं कि वो जो अपने होल होता है यानी कि जहाँ पर रहती है, वो जो घोंसला होता है वहाँ पे चली जाती है और पेड़ को एक इंजन के रूप में बनाती है। यानी कि इंजन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे जो ट्रेन होती है उसका जब इंजन स्टार्ट होता है तो छुक छुक करती है ट्रेन। ऐसे ही जो होता है हमारी गोल्डफिंच बर्ड, जब वो अपने जो घूम होता है, जो उसका घुसना होता है पेड़ के अंदर, जब वो जाती है तो उसको पूरे पेड़ को वो हिला देती है, यानी कि पूरे पेड़ को एक इंजन के रूप में बना देती है। ठीक है, कौन गोल्डफिंच बर्ड। ठीक है, ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स, यानी कि वो अपने जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उनसे इस पूरे वर्ड में चिटरिंग्स यानी कि चिपचिहाट मचा देती है। ठीक है, चिकचिक करती है वो उस पेड़ पर बैठ के। ट्रेलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यानी कि जो पूरा पेड़ होता है वो कांपता है और ज्यादा चिकचिकाता है। कौन, पेड़। अब जब वो पेड़ पे चिकचिका करेगी तो पूरा कांपेगा, नहीं हिलेगा पेड़, और उससे ज्यादा आवाज आएगी। तो पेड़ यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया पेड़ मैसेंजर, और जो वर्ड है गोल्डफिंच वर्ड वो बन गई हमारी कौन, इंजन। ठीक है, इफ द इंजन ऑफ अ फैमिली सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट अ ब्रांच एंड। ठीक है, वो पूरी इंजन बन जाती है अपनी फैमिली की, और फिर वो अचानक से पेड़ से बाहर आ जाती है, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर शाखा के एंड पर वो बैठ जाती है जाकर। शोइंग अर बैरेड फेस एंड आइडेंटिटी मास्क। अब ये गोल्डफिंच वर्ड में क्या होता है कि उसके माउथ पर जो होता है वो एक मास्क बना रहता है, जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे उसके बच्चों को उसके मास्क को देखकर उसको पहचानना होता है कि ये मेरी माँ है या फिर कोई दूसरा है, क्योंकि गोल्डफिंच वर्ड हमेशा सेम होती है, बस उसको एक मास्क होता है जो वो डिफरेंट करता है। ठीक है, और देन विद अ एरी डेलिकेट विशल स्प्रिंग्स सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, और फिर मतलब चिकचाक लगाते हुए और सीटी बजाते हुए, यानी कि जो अपनी आवाज निकालते हुए वो सी लॉन्च वो चली जाती है कहाँ को, टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। अब हमें इन्फिनाइट क्या है, बादल की ओर, यानी कि अनंत की ओर। ठीक है, वो चली जाती है। एंड द लेवेनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर लेवेनम खाली हो जाता है, फिर शांति हो जाता है लेवेनम ट्री में। अब आते हैं इस मेन उद्देश्य पर कि इस थीम क्या है इस पोएम की। तो थीम ये है, उसमें जो पोएम बताते हैं, जो पोएट बताते हैं इस पोएम में, कि जो गोल्डफिंच वर्ड है वो है हमारे इस पोएम में क्या, एक क्या मैसेंजर, और पेड़ है हमारा एक इंजन। तो नेचर की यहाँ पे खूबसूरती और पक्षियों का नेचर के लिए प्रेम इस पोएम का मेन उद्देश्य है, और इस पोएम को लिखा है हमारे टेड हक्स ने। ठीक है, तो टेड हक्स ने यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से गोल्डफिंच वर्ड्स हमारे इस पेड़ को, द लेवेनम टॉप को, शांति से चिकचिकाहट मचा देती है और इस पेड़ को काफी ज्यादा फेमस कर देती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो केवल गोल्डफिंच बर्ड की चिकचिकाहट देखने आते हैं, और इस जो हमारी गोल्डफिंच बर्ड है वो उसके बाद शांतिपूर्वक वहां से चली जाती है आसमान की ओर, और फिर ये पेड़ हमारा खाली रह जाता है। तो द मेन थीम ऑफ द पोएम इज टू शोइंग द नेचर लव एंड द लव ऑफ बर्ड्स टुवर्ड्स द नेचर। वो चीज है यहाँ पे, यानी कि पक्षियों का प्रेम और नेचर का प्रेम किसी और पक्षियों की ओर, इस पोएम का मेन उद्देश्य है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं अगले वीडियो कराऊंगा आपको। बाय बाय, थैंक यू सून, वेरी गुड, एंड होप यू विल गेट दिस पोएम एंड दिस समरी। सो बाय बाय, सी यू सून विद द न्यू वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।